24 घंटे से जो सूरत हाल थी वैसे तो अब वो एक तरह से डिफ्यूज़ हो ही चुकी है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुँच गए हैं वो सब आप देख ही रहे होंगे। लेकिन मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, और बात करेंगे कि जो समाअत हुई उसमें हुआ क्या और फैसला मुमकिन तौर पर क्या आता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। पहले साकिब भाई आपसे बात करेंगे, ये बताएं कि क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल में, जो आपको लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ख्वाजा साहब ने जो पर्सनल हैसियत में जो शोरटी दी, एक जो है खान साहब का व्हाट्सएप के ज़रिए उनको एक पैगाम मिला था या जो भी उसको जो भी नाम दें, वो शोरटी उन्होंने पेश की, तो ये बहुत ही गैर मामूली है। इसका इज़हार कोर्ट में भी हुआ कि आप आमिर फारूक साहब जो है वो ख़ुद भी उन्होंने कहा कि आप पर्सनल छोटी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं पर्सनल छोटी दे रहा हूँ, मेरी बात हुई है उनसे, और एक बात तो ये थी और इसी की बुनियाद पर मेरा ये ख्याल है कि रिलीफ मिल जाएगा। मिलेगा किस तरह वो फैसले में पता चल जाता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट उस पर हमने अपने एतराज़ात दाखिल किए हैं, कि हमने कहा है कि ये तो काबिल समाअत ही नहीं है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का जो कंप्लेंट सेशन कोर्ट में चल रहा है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के पास, जहाँ से इमरान खान के वारंट निकले हैं, उन्होंने कहा कि हमने उनकी मेंटेनेबिलिटी पे मैंने क्वेश्चन उठाया और मैंने दो सवाल इंपॉर्टेंट थे वो उठाए, और उसमें ये कहा कि तब तक आप जो है वारंट्स पे अमल दरामद रुकवा दें, उससे पहले हमारी ये जो दरख्वास्त है इसको डिसाइड कर दें और उसके बाद मामला आगे चलाएं। एक ये था, उनका ये कहना है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो जाते हैं और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है उसमें वो सारे आ जाते हैं, तो उसके 120 रोज़ के बाद उन्होंने लॉ भी पढ़ा, मुतलका सेक्शन भी पढ़ी कि उस सेक्शन के तहत 120 रोज़ के अंदर कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई आपने करनी है तो उसके तहत होगी। एक बात उन्होंने की। दूसरी उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट फाइल होनी है कानून की नज़र में वो इलेक्शन कमीशन उसकी अथॉरिटी देगा मुतलका अफसर को और वो देंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी भी नहीं है और 120 दिन भी गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा बादियों नज़र में हमने ये चीज़ उनके सामने रखी कि इसको पहले डिसाइड तो करें कि ये कम्पिटेंट भी है, बनती भी है या नहीं बनती, लेकिन कोर्ट ने एक तो उसको डिसाइड नहीं किया, दूसरा उन्होंने कोर्ट के उस ऑर्डर पे जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया कि उसमें उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो रिप्रोड्यूस ही नहीं किए गए, ऐसे है जैसे हुए ही नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स थे उनके बड़े इंपॉर्टेंट के अदालत को पहले डिसाइड करना चाहिए था, होल्ड कर लेती वारंट्स को और उसके बाद आगे बढ़ते, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा जो है वो शोरटी बांड का जो मामला है, ज़ाहिर अगर मेरी नज़र में आप देखें तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत ये कहेगी कि जो भी तरीकाकार है आप शोरटी के हवाले से, लेकिन 18 तारीख को तक जो है वो इमरान खान की इस केस में शायद गिरफ्तारी से वो रोक दें और यो कहें कि ठीक है जो शोरटी दी गई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और 18 तारीख को पेश होकर फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसमें एक साकिब भाई, क्योंकि आप भी उस दिन एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में मौजूद थे, जिस पे आज हवाला भी दिया ख्वाजा हारिस साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने टाइम मांगा काबिल समाअत होने या ना होने। मैंने तो अपने आर्गूमेंट्स कर दिए थे, उनको रिप्रोड्यूस भी नहीं किया, उस पर लिखा भी कुछ नहीं है और टाइम भी उन्होंने मांगा, ये एक साल हो गया। सुहेल रशीद साहब, जो इमरान खान साहब का कंडक्ट है और जो कुछ लाहौर में हो रहा है उसके ऊपर जो चीज़ें थी वो क्या आपको इंपॉर्टेंट लगा, जिस पे बड़ा उन्होंने अफसोस का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने भी और ख़ुद इमरान खान के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस बात से ज़रूर इत्तेफाक एक बार फिर किया कि जो ये वारंट्स होते हैं अदालत पेशी के लिए होते हैं, इनका मकसद किसी रिमांड पे ले जाना किसी को नहीं होता। और अभी अगर 18 तारीख को पेशी है तो आज 4 दिन पहले आप गिरफ्तार करके उनको कहाँ रखेंगे, क्योंकि 4 दिन उनको किसी कैद में रखने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं होगा। ऐसा खुद चीफ जस्टिस ने इस हद तक एग्री किया है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस की एक और बात से भी एग्री किया, जिस तरह भी आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि मेंटेनेबिलिटी जो है कंप्लेंट की, उसके ऊपर अभी अगर आपने कुछ पॉइंट्स उठा दिए थे जिस पे खुद इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर रिमार्क किए कि हाँ इस बात तक ठीक है कि उनको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था कि अगर आपके पॉइंट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन डेट मांग रहा है तो आप कम अज़ कम ये वारंट्स वाला मामला जो है वो उसको डेफर कर सकते थे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। और इस बात पे तीसरी भी एग्री किया ख्वाजा हारिस से कि जब एक दोबारा वारंट्स का जारी करने का प्रोसीजर था तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उसको दोबारा साइन होना था, एक फ्रेश कापी वारंट्स की इशू होनी थी और वो लेके जानी थी। ये 3 पॉइंट्स तक एग्री थे। सिर्फ जो लाहौर में हो रहा है उस पर चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार किया है कि हमारे जो लॉ अफसरान हैं या कोर्ट जो कोई प्रोसेस इशू करती है तो उसको पूरा करने के लिए अगर पुलिस वहाँ पर गई हुई है, तो बरतानिया में तो ऐसा चूँकि इमरान खान मिसाल देते हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने भी बरतानिया की एग्जाम्पल दी है कि बरतानिया में तो किसी पुलिस एहलकार की वर्दी पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस पर ख्वाजा हारिस ने भी उनसे इत्तेफाक किया है, लेकिन अब वर्केबल सोल्यूशन ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि मैं ऐसा वर्केबल सोल्यूशन निकालूंगा कि जिसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका जो तकद्दुस है
وقار ہے وہ بھی مجروح نہ ہو اور جو لاہور میں چل رہا ہے یہ بھی سلسلہ رک جائے. اب یہ